ठीक है माँ। फिर पिछली बार हमने यहाँ पे 129 वाले दोहे पे रुके थे, तो वहीं से शुरू करते हैं। ऐसा है, बिर बिर चेउ मग मोहु नगर तेहि सत जोजन विस्तार श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया से रास्ते में 100 योजन का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर से भी अधिक सुंदर थी। तो इसके बाद चौपाई है, बसही नगर सुंदर नर नारी जनु बहु मन जिस मन सिज रति तनुधारी तेहिपुर बसई सील निधि राजा अगणित हय गया सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति की मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थे। सत सुरेश सम विभव विलासा रूप तेज बल नीति निवासा विश्व मोहिनी तासु कुमारी श्री विमोह जसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी शोभा तासु की जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप वाला करई स्वयंवर सो नृप वाला बाला आए तह अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। माया के छे भगवान अथी दिखा रखे क्या तो नारद के अभिमान वगैरह। हाँ, तो उनका अथी परीक्षा ले रहे। तो फिर कहते हैं, मुनि कौतुकी नगर तहि गयउ पूर्वासिन सब पूछत भयउ सुनि सब चरित भूप गृह आए करी पूजा नृप मुनि बीट बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। तो इसके बाद दोहा है, आनी देखाई नारद ही भूपति राजकुमारी कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए पर
प्रकट रूप में कुछ लक्षणों को नहीं कहा, उन लक्षणों को नहीं कहा। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही, बरई सील निधि कन्या जाहे। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाषे। सुता सुलक्षण कहे नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिए। राजा ने लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी को राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए। पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाई सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुंवारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मलई मिलई, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। इसके बाद दोहा है, यहीं पे रोक दे कि तुम देखो जैसे मन लगे। मतलब मैं तो बैठे बैठे सुन रहे हैं, सब तुम कर रही है। मतलब इसके बाद एक इस पेज में दो दोहे हैं, तो दूसरे तो दोहे फिर पे दूसरा रोक दे। पर तो इसके बाद दोहा है, एहि अवसर चाहई परम, शोभा रूप विशाल। जो बिलो की रीझे कुंवरी, तब मले जयमाल। तब मेले जयमाल। डाले इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। ये सोचकर उन्होंने कहा, हरिसन मागो सुंदरताई, होई जात गरहु अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं कोई, सम नहीं को। यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगो, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्रीहरि के समान मेरा हेतु में कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हूँ। इसके बाद है, बहुविधि विनय कीन्ही तेहि काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई ही काजू हिये हर होई ही काजू हिये हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। इसके बाद है, अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओही। नारद जी ने बहुत आर्त होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की, कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु जो बेगी दास में तोरा।
निज माया बल